हेलो गाइस। तो हम लोग राज रतन ग्लोबल के आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी होगा और टेक्निकल एनालिसिस भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस से, फिर टेक्निकल एनालिसिस पे आएंगे, क्योंकि वहीं से ये बनता है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो इसका मार्केट कैप जो है, आपको एक मिनट प्राइकॉल पे हम चले गए हैं, हमें आना है राज रतन ग्लोबल पे। तो इसका जो है सो आपको देखिएगा तो मार्केट कैप जो है आपको 3000 करोड़ के समथिंग का है। फेस वैल्यू 2 का है। इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है सो 3135 का है। मतलब ये हुआ कि इसके पास कुछ और भी कैश पड़े हुए हैं, जो कि फ्री कैश के रूप में होगा। और फ्री कैश कहाँ गया? हाँ, 12.05 करोड़ है। तो इसमें जुड़ जाएगा तो इंटरप्राइजेज वैल्यू में आ जाता है, और डेप्ट में से उतना माइनस करना पड़ता है हमको। तो ये इंटरप्राइजेज वैल्यू हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। और रिटर्न ऑन कंबाइंड में इक्विटी मतलब कंपनी ने कहीं और भी इन्वेस्ट किया है, वहाँ से भी इसको पैसा आ रहा है। 2% कहीं और से आ रहा है। अभी हम लोग जब प्रॉफिट में देखेंगे ना, तो वहाँ पता चल जाएगा। तो इसको इतना आ रहा है, ठीक है। प्रॉफिट अर्निंग रेशियो 54.93 का है। पीईज रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम होना चाहिए। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू जो है सो आपको 8.37 का है। ये 20-30 के आसपास रहता है, सही रहता है। अभी भी ये ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर 10 रुपया है। मतलब हमें 1 रुपये कमाने के लिए हमें 10 रुपया लगाना पड़ रहा है यहाँ पे। प्रमोटर की होल्डिंग 65% है, ये एक राहत की बात है इसमें। और 135 करोड़ का डेप्ट है। तो 3000 करोड़ पे 135 करोड़ का डेप्ट कुछ खास नहीं है। अभी बिजनेस मॉडल एनालिसिस जब करेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। नेक्स्ट ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रोमोटर 65% है, म्यूचुअल फंड 0% है, ओडीआई 8% है, और एफआईआई मतलब है ही नहीं, 0.29% है, और रिटेल भरा है इसमें। तो मतलब प्रोमोटर और रिटेल ही इसको खींच रहे हैं। ओडीआई अदर डोमेस्टिक या कहिए कि डीआईआई भी इसमें है, लेकिन म्यूचुअल फंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे चिंताजनक बात है कि म्यूचुअल फंड का होना चाहिए। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इसके इस जगह पे आते हैं, और इसका राजरत्न ग्लोबल का हम लोग यहाँ पे वो करेंगे। प्रॉफिट एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स क्या कहता है, तो हम लोग सिंपल से चले जाएंगे। अदर इनकम में इनके पास में मैंने बोला था आपको आरओसी में आता है। तो हल्का फुल्का कहीं इन्वेस्टमेंट होगा, वहाँ से 1-1.5 करोड़ रुपये सालाना इनको आ रहा है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो आपको 2024 में 550 करोड़ का है, 23 में 614 करोड़ का है, और उसके बाद 22 में 541 करोड़ है, 21 में 338 करोड़ है, और 20 में जो है वह जो है सो आपको 287 करोड़ है। लेकिन टोटल इनकम का यहाँ पे ये मैनिपुलेशन भी हो सकता है, तो इसको मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सीधे चला जाता हूँ आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितनी है। तो 55 करोड़ का है, 70 करोड़ का है, 68 का है, 36 का है, जो कंपनी को हो चुका है। तो अब यहाँ से देखिएगा टोटल प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसमें वेरिएशन या फ्लक्चुएशन है। तो ये शो करता है, यही जो है चार्ट पे यही शो होता है। या यूँ कहें कि इसी को देख करके अब मान लीजिए 55 करोड़ है, तो कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि कल का दिन घट करके ये 5 करोड़ हो जाएगा। होता है, ऐसा नहीं है। कल के दिन क्या होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन एक ट्रेंड है कि इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो आगे भी इंक्रीजिंग रहेगा। यही एक्सपेक्ट करके लोग पैसा इसमें लगाते हैं। अब मैंने आपको ये सारा चीज़ बता ही दिया है, फेस वैल्यू, पी पीवी, मार्केट कैप वगैरह बता दिया मैंने। इसका जो डेप्थ है वो भी मैंने बता दिया है आपको। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, और यह स्मॉल कैप बीएससी का स्मॉल कैप की कंपनी है, स्मॉल मार्केट कैप की कंपनी है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं अब चार्ट पे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि चार्ट जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक गड़बड़ है। तो देखिए चार्ट में अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अभी मार्केट में क्या है कि मान लीजिए हमारे पास में ये है, ये कि ये चार्ट मतलब कि बेस है 31 रुपया पे। ये लॉन्च हुआ था, कब लॉन्च हुआ है? 2021 में लॉन्च हुआ है, और ये 1500 रुपये पे गया है। मतलब कि आपको सोच लीजिए कि 500% का रिटर्न दिया है। तो कोई स्टॉक 500% का रिटर्न देने के बाद कूल ऑफ नहीं होगा तो कब कूल ऑफ होगा बताइए? 30 रुपया से 500%, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात समझ में आती है ना। तो अब यहाँ पे अभी इस मतलब कि 2021 से मतलब कितने हैं, 2-3 साल की बात है। मतलब 100% होने में आपको पैसा 10 साल लग जाते हैं बैंकों में। यहाँ 500% होने में 4 साल लग रहे हैं, लेकिन रिस्क भी उतना ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि रिस्क नहीं है, रिस्क भी आपका तो उतना ही है। तो यहाँ देखिए यही लेवल है इसका जहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, लेकिन हमारा ये मानना है ये अभी रुकेगा नहीं। ये थोड़ा नीचे इस लेवल तक और आएगा। ये जो लेवल है ना इसका, यहाँ तक और आना चाहिए।
या इस लेवल पे बाइंग आएगी और यहाँ पे ये टाइम पास करेगा। तो जब तक अभी भी ये मार्केट जो है सो एक लोअर लो के फॉर्मेट में है, अभी सिंपल सी बात है कि अभी भी ये मार्केट एक लोअर लो के फॉर्मेट में है। तो जब तक ये मार्केट इस लोअर लो के फॉर्मेट को नहीं निकालता है, एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन नहीं करता है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये बाई और सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी ये ट्रेंड लाइन को निकालने दीजिए, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाने दीजिए, उसके बाद ही होगा। नहीं तो ये टपकना होगा तो बहुत तेज़ी से टपक जाएगा। टपकने के लिए क्या ज़रूरी है? टपकने के लिए ज़रूरी है ये वाली, ये जो है सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट की जो बात हो रही है ना, ये वाली, अगर ये वाली बनी रहेगी तो ये जो है सो ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ टाइम पास करके फिर निकाल के निकल जाएगा। लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो फिर आप समझ रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो हम लोग जो है अब थोड़ा सा इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर लेते हैं कि राजरत्न ग्लोबल करता क्या है। प्रोडक्ट एनालिसिस पे जाइएगा तो ये टायर बीड वायर बनाता है। तो टायर का जो वायर होता है अंदर का वो बनाता है ये, पहला चीज़ तो ये है। अब देखिए इसकी रोलिंग है, तो ये थोड़ा यूनिक बिजनेस है। जैसे मतलब टायर में जो है सो ये बीड वायर बनाना, ये थोड़ी सी अपने आप में अलग बिजनेस है। और ये जो है आपको टायर ऑफ द अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स एंड द एयरक्राफ्ट के लिए द मेन फंक्शन ऑफ द बीड वायर इज टू होल्ड द टायर ऑन द रिम एंड द रेसिस्ट द एक्शन ऑफ द इन्फ्लेटेड प्रेशर। मतलब कि जो टायर रहता है इसमें अपन ट्यूब भर देते हैं, तो ये जो आपका बीड वायर है ये रिम को होल्ड करने में आपकी मदद करता है। तो यहाँ पे ये लगता है बीड वायर, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है। दूसरा चीज़ ये बनाता है कि हाई कार्बन स्टील वायर बनाता है। तो हाई कार्बन स्टील वायर जो होता है, जब स्टील में कार्बन मिला देते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये स्प्रिंग बना रहा है, मैकेनिकल स्प्रिंग हो गया, हाई परफॉर्मेंस स्प्रिंग हो गया, मैकेनिकल स्प्रिंग का ये वायर बनाता है। उसके अलावा जो है सो आपको बेडिंग एंड द सीटिंग टाइप की भी कोई चीज़ें बना रहा है। यहाँ पे वायर रोप एंड द केबल बना रहा है, कन्वेयर बेल्ट बनाता है और साथ में ऑटोमेटिव केबल बनाता है, स्टील फाइबर बनाता है और साथ में जैसो कट वायर शॉर्ट एंड द शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड पिनिंग बनाता है। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं। क्वालिटी वगैरह के बारे में अपन ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्लाइंट कौन कौन से हैं। अच्छा चलो एक बार क्लाइंट की लिस्ट भी अगर इनके पास होगा तो देख लेते हैं। तो इनके पास अच्छे खासे अपोलो है, बिरला टायर्स है, ब्रिज स्टोन है, मतलब अच्छे खासे क्लाइंट की लिस्ट भी इनके, एमआरएफ भी है, यहीं से ले रहा है, आईआरसी भी है, जेके टायर भी है। तो क्लाइंट की लिस्ट भी इनके पास अच्छा खासा है। तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस तो सर्वाइवल है, कोई इशू नहीं है, प्रॉफिट भी अच्छा है। लेकिन चार्ट अभी बोल रहा है कि थोड़े और इंतज़ार करो आप। और ये अगर आपको 300 साढ़े 300 के आसपास मिलता है यहाँ पे, तब परचेज करने लायक है। अभी 588 पे, अभी 200 रुपये ये महंगा चल रहा है। पी भी इसका, अगर हम लोग प्रॉफिट अर्निंग की रेशियो की बात करते हैं तो पी भी 54 का है। ये कम से कम 30 पे आ जाए तो सही रहेगा। ओके, तो इसमें इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।